हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क, एवरेज, मैंसुरेशन। ठीक है, बट उसमें टाइम एंड डिस्टेंस भी एक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स की और फिर सवालों के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत सारे सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब अगर मैं मान लेता हूं कि आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या ये सवाल में हमें डायरेक्टली दिया रहेगा? नहीं, ये हमें सवाल में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा। ये हमें पता लगाना होगा। जैसे कोई आदमी अपने घर से पोस्ट ऑफिस गया और फिर पोस्ट ऑफिस से अपने घर आया, यानी कि घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी और पोस्ट ऑफिस से घर की दूरी तो बराबर ही होगी। यानी कि जाते समय और आते समय जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो बराबर है। यानी कि उस समय जो उसका डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहां पर हमें खुद ये पता लगाना पड़ेगा कि अच्छा इस सवाल में ना डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी हम मान के चलते हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो सकता है। तो फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर स्पीड का रेशियो मान लेते हैं कि ए रेशियो बी है, मान लेते हैं कि स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो फिर टाइम का रेशियो जो होगा वो बी रेशियो ए होगा। अब हमें टाइम को लेकर अगर कुछ दिया है डेटा, उसका डिफरेंस दिया है या एक्चुअल टाइम दिया है, तो हम बी को या ए को या बी माइनस ए को इक्वेट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम रेशियो मेथड है वो यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको ये समझना है कि अच्छा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा, या जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होगा। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है कि सर टाइम कांस्टेंट हो जाए। अब सर टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त हैं, आप दोनों ने फोन पे बात की कि हमें आज मिलना है इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे हम मिलते हैं, और उस डिस्टेंस की दूरी दोनों के घर से अलग अलग है, मगर दोनों एक ही वक्त पर चलते हैं और दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो भी एक ही समय पर पहुंचते हैं। यानी कि दोनों ने एक ही वक्त पे चलना शुरू किया और उस जगह पे दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे। तो ये बात अलग है कि दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ये बात अलग है कि दोनों के घर से उस पर्टिकुलर जगह की डिस्टेंस अलग अलग होगी। फिर भी वो दोनों सेम टाइम पर चले और सेम टाइम पे पहुंचे। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ टाइम कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है क्योंकि दोनों को वहां पहुंचने में जो समय लगा वो बराबर लगा, कहने की बात है कि दोनों को वहां पहुंचने में जो समय लगा वो बराबर लगा। जैसे मान लो कि एक पुलिस वाला है और एक चोर है। ठीक है, एक थीफ है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एक थीफ है यहाँ पर और एक पुलिस वाला है, और थीफ ऐसे भाग रहा है, पुलिस वाला उसका पीछे कर रहा है, और यहाँ पर चोर जो है वो पकड़ा जाता है। तो आप ये सोचो कि चोर को यहां से यहां पहुंचने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय पुलिस वाले को यहां से यहां लगा होगा आने में। जबकि पुलिस वाले ने तो इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस तो उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, और ये डिस्टेंस तो दोनों ने ट्रेवल किया है ना। मतलब थीफ ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, केवल थीफ ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक पुलिस वाले ने ट्रेवल किया। तो यानी कि पुलिस वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मगर दोनों को इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम जो लगा वो बराबर लगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो स्पीड होगी, पुलिस वाले की जो स्पीड होगी वो थीफ से क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो पुलिस वाले की स्पीड थीफ से ज्यादा है, पुलिस वाले ने उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों को जो समय लगा वो सेम लगा। ठीक है ना? आपकी गाड़ी आगे जा रही है, आपको कोई गाड़ी अगर पीछे से आ रही है वो ओवरटेक करती है, तो जिस पॉइंट पे उसने आपको ओवरटेक किया उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको और उसको जो समय लगा होगा वो सेम लगा होगा, भले ही वो आपके पीछे चल रही थी। अब वो आपको ओवरटेक कर रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड आपसे ज्यादा होगी। हाँ या ना? ठीक है, चल। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या होगा? तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ कि डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। अब अगर टाइम कांस्टेंट है जैसा कि मैंने इस केस में कहा, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर डिस्टेंस का रेशियो L1 रेशियो L2 है, तो फिर जो स्पीड का रेशियो होगा वो भी L1 रेशियो L2 हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा, या जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और कर लेते हैं। अब सर आपने इस डिस्टेंस को, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, क्या स्पीड भी कांस्टेंट हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसने किसी पोल को पार किया, या उसी ट्रेन ने आगे चलकर किसी प्लेटफॉर्म को पार किया, ठीक है, या उसी ट्रेन ने आगे चलकर किसी स्टेशनरी ट्रेन को पार किया, मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशनरी पोजीशन पर है, मतलब रुकी हुई है। तो अगर ये तीन कंडीशन मैंने आपसे बोली कि कोई ट्रेन है, उसने किसी पोल को पार किया, उसने किसी प्लेटफॉर्म को पार किया, उसने किसी ब्रिज को पार किया, उसने किसी एक स्टेशनरी ट्रेन को पार किया, तो इन सभी केसेस में पोल की लेंथ हो गई, या ब्रिज की लेंथ हो गई, या प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई, या उस ट्रेन की लेंथ हो गई जिसको उसने पार किया, वो सब अलग अलग है। सब अलग अलग है, मगर ट्रेन जिस स्पीड से पोल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन को पार करेगी, ब्रिज को पार करेगी, वो सेम होगा। तो यानी कि यहां पर स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो हमको मालूम है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, आपको दिख रहा होगा। अब मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया है, अगर मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया है तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि अगर डिस्टेंस का रेशियो L1 रेशियो L2 है, तो फिर टाइम का रेशियो भी L1 रेशियो L2 हो जाएगा। अब ये रेशियो का मतलब क्या है, इससे हम कैसे अपने जीवन को आसान करेंगे, ये हम समझेंगे अभी सवाल। बात समझ में आ गई? यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो, अब आते हैं सवालों पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है सर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर एक केस समझते हैं, पहला केस समझते हैं, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब आपका कांस्टेंट है, तो क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आप ए से बी गए, जाते समय आपकी स्पीड क्या थी? इसको अपन ले लेते हैं S1। जाते समय आपकी स्पीड S1 थी, आते समय आपकी स्पीड S2 थी। मगर ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम ही है, जाते समय भी सेम है, आते समय भी सेम है, यानी कि यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज स्पीड क्या होता है सर? एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डी डिस्टेंस आप गए, डी डिस्टेंस आप आए। ठीक है। टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है सर आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस डी है जाते समय, बट आपकी स्पीड S1 थी। आते समय आपका डिस्टेंस डी है, बट आपकी स्पीड S2 थी। ठीक है सर। ऊपर कितना हो गया सर? 2D। यहाँ से डी कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 1/S1, 1/S2। इसको सॉल्व करेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये S1 प्लस S2 आएगा, और नीचे आएगा S1 इंटू S2। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो ये आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा 2UV अपॉन यू प्लस वी, मैंने यू और वी की जगह S1 और S2 लिया। ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई सर किसकी? जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि यही केस आपका ऐसा भी हो सकता है, यही केस आपका ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पर ये सी पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये भी डी है, ये जो डिस्टेंस है ये भी डी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर पे लेते हैं, ये हो गया। तो अब आपका यहाँ पर जो स्पीड है वो S1 है, और यहाँ पर जो स्पीड है वो S2 है। तो सेम आपने अगर ए से बी गए हैं केवल, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डी प्लस डी। ए से सी में आपका टाइम कितना लगा हुआ? डी अपॉन S1। सी से बी आपको टाइम कितना लगा लगा होगा? डी अपॉन S2। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगी आपकी, एवरेज स्पीड आएगी वो सेम 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 ही आने वाला है। ये सेम दिख रहा है आपको? ये वाला पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको? ठीक है। तो बस रिजल्ट भी सेम आने वाला है। तो ये एक चीज ये हो गई कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट ऐसा भी हो सकता है कि फुल डिस्टेंस गए और आए, या टोटल डिस्टेंस को टू इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है। एक चीज ये हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ एवरेज स्पीड के बारे में, कि हाँ, लिख दें अच्छे से, कि
आपका टाइम कांस्टेंट है। आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आपका D1 है, ये डिस्टेंस आपका D2 है। ये अलग अलग डिस्टेंस है, बट यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपको टाइम लगा T, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी आपको टाइम लगा T। यानी कि मैं अब वो केस की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट याद रखना, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है S1 स्पीड से, और ये वाला आपने ट्रेवल किया है S2 स्पीड से, ठीक है सर, ओके। तो एवरेज स्पीड क्या होता है सर? एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है D1, ये D1 क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? S1 इंटू टी। D2 कितना है? D2 है आपका स्पीड इंटू टी। तो आपने यहाँ पर लिख दिया टोटल डिस्टेंस की जगह, अगर आप पूरा इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए D1 प्लस D2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2। अब यहाँ पर D1 जो है वो एक्चुअली में S1T है, और D2 जो है वो हमारा S2T है, और T1 और T2 बराबर है और वो T के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर से T कॉमन निकालेंगे, S1 प्लस S2, यहाँ से हम T कॉमन निकालेंगे, और नीचे यहाँ से 2T हो जाएगा, तो ये T से T कैंसिल होगा, तो ये आएगा S1 प्लस S2 अपॉन 2। अब यहाँ पर आके कंफ्यूजन होता है कि सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किसी किसी किताब में लिखा होता है 2UV अपॉन U प्लस वी, और कहीं कहीं लिखा होता है U प्लस वी अपॉन 2। तो हमें पता कैसे चलेगा कब कौन सा इस्तेमाल करना है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब आपका टाइम कांस्टेंट है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है डायरेक्टली। बात समझ में आ गई? ठीक है। और अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो अब आते हैं सवालों पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड मतलब कि जिस स्पीड से मैं आमतौर पे चलता हूँ, ए ट्रेन इज 10 मिनट टू लेट, ठीक है। फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अब आपसे क्या बोल रहा है ना कि मान लो कोई ट्रेन है, उसकी यूजुअल स्पीड कुछ है, मगर किसी दिन वो अपनी यूजुअल स्पीड के 5/6 स्पीड से चल रही है, और इस वजह से वो लेट हो जाती है। कितना लेट हो जाती है? 10 मिनट लेट हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि यूजुअली उसको कितना टाइम लगता है। यूजुअली उसको कितना टाइम लगता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलती तो उसे कितना समय लगता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पर ना एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर ना, चाहे आप अपनी स्पीड यूजुअल रखो या आप उसको चेंज कर लो, आप डिस्टेंस यहाँ पर सेम ट्रेवल कर रहे हो। तो यहाँ पर इस सवाल में ये हमें पता लगना चाहिए था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये फीलिंग आ जानी चाहिए थी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमें मालूम है कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। हाँ या ना? अच्छा। अब अगर मैं बात करूं कि स्पीड के बारे में कुछ जानकारी है, कि एक स्पीड हो गई आपकी यूजुअल स्पीड, एक स्पीड हो गई आपकी प्रेजेंट स्पीड, यानी कि अभी की स्पीड। आमतौर पे आप जिस स्पीड से चलते हैं उसको अपन यूजुअल कह रहे हैं। अभी आपने चेंज कर लिया है, तो अभी की कंडीशन में यानी प्रेजेंट कंडीशन में आपकी स्पीड कुछ और है। तो उसने कहा है कि आपकी जो स्पीड है ना वो यूजुअल की 5/6 है। तो जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज देना, तो ये मान के चलो कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये होती है बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू वो होती है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अभी आपकी प्रेजेंट स्पीड का कंपैरिजन हो रहा है यूजुअल स्पीड से, यानी कि आपकी यूजुअल स्पीड जो है वो 6 है, और जो प्रेजेंट स्पीड है वो आपकी 5 है। तो ये कितना हो गया? ये आपका यूजुअल स्पीड 6 है, आप इसके 5/6 से चल रहे हो। अब देखो ना, 6 का 5/6 अगर आप चलोगे, या मैं बोल दूं कि यूजुअल स्पीड अगर 6 है, तो 6 अगर यूजुअल स्पीड है तो 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड लिखा है, तो ये 6 से 6 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। या आप बोलते सर यूजुअल स्पीड अगर u है, तो जो प्रेजेंट स्पीड होगा वो 5/6 टाइम्स ऑफ u होगा। जब आप रेशियो लोगे तो u से u कैंसिल होगा, तो ये 6:5 ही आएगा। ऐसा भी सोच सकते हो। तो ये तो हो गया सर। अब मुझे मालूम है कि टाइम का रेशियो जो होगा इसका उल्टा होगा, तो मैंने टाइम का रेशियो बनाया, वो होगा 5 से 6। तो अब देखो, यहाँ पर आप टाइम 5 यूनिट ले रहे हो, यहाँ पर आप टाइम 6 यूनिट ले रहे हो, आप ज्यादा ले रहे हो। कितना ज्यादा ले रहे हो? 1 यूनिट आप ज्यादा ले रहे हो। 1 यूनिट ज्यादा क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि आपने अपनी स्पीड को कम किया। अगर आप स्पीड कम करोगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया, तो टाइम तो ज्यादा लोगे ना। तो यहाँ पर 1 यूनिट टाइम आप ज्यादा ले रहे हो। अगर आप ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब आप लेट पहुंच रहे हो। आप 1 यूनिट लेट पहुंच रहे हो। तो आपने देखा कि अच्छा यहाँ पर तो 10 मिनट बोला है, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में? 10 मिनट। तो अगर आपको बोल रहा है कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता, यानी कि इस स्पीड से चलता, तो उसे कितना समय लगता? मैंने कहा 5 यूनिट लगता। तो मैं मुझे 5 यूनिट का वैल्यू निकालनी। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब है।
ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि पीटर कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes by covering two-third of the distance at 4 km/h and the rest at 5 km/h. Find the total distance। तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो x है। अगर टोटल डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो उसने पहले टू थर्ड कवर किया, तो मैंने x का टू थर्ड किया, और बाद में उसने बोला है रेस्ट यानी कि रिमेनिंग वो कितना होगा, वन थर्ड होगा। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। हाँ या ना? ठीक है सर। तो ये चीज समझ में आ गई सर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब ये तो बात ये आ गई सर, यहाँ पर डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, ये आपको पता है। अब मैंने बोला कि मुझे टोटल टाइम लगा ये, मुझे लगा टोटल टाइम ये, यानी कि मैं टाइम को लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले मैंने टू थर्ड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस स्पीड से ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर। तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा, यानी ये एक्स जो है ये किलोमीटर में होना चाहिए, है ना, टाइम किलोमीटर पर आवर में है तो। अच्छा, प्लस अब मैंने वन थर्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें मुझे कितना स्पीड थी मेरी, 1/5। 1/5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्पीड नीचे की तरफ लिखना है। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x/3/4 और x/3/5। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है आपका, 1 hour 24 minutes। तो 1 hour 24 minutes को हम क्या लिख सकते हैं, 124/60। 12 से 2 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स, यानी कि 1 2/5। तो ये हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7/5। अब यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2x/12 और यहाँ लिख दूं x/15, ठीक है, और यहाँ से इसको काट दूं तो ये 6 बनेगा, तो ये x/6 बन गया और ये x/15 बन गया। अच्छा, 6 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, 30। तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 2x, और सामने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 7/5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7/5 लिखा हुआ है। तो ये तो 7x/30 हो गया और ये 7/5 हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 30/5 विच इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर x जो था टोटल डिस्टेंस था जिसको आपने किलोमीटर में माना था, तो ये आपका 6 किलोमीटर आएगा। यूनिट लिखना ना भूलें, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये जो चीज लिखी है ये एक्चुअली में मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है। ये बात याद रखना, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ए मैन ट्रेवल फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि विलेज से पोस्ट ऑफिस जा रहा है एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाते समय उसकी स्पीड जो थी वो 25 kmph थी। और एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और आते समय उसकी स्पीड जो थी वो 4 kmph थी। मगर यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस था ये तो कांस्टेंट ही था, डिस्टेंस तो कांस्टेंट था। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, तो टोटल टाइम जो उसको लगा, टोटल टाइम जो लगा वो 5 hour 48 minute लगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 4 12 5 यानी कि 29/5 आवर्स। ठीक है, 5 hours 48 minutes लगा था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमने ये बोला, हम्म, तो हमने यहाँ पर ये बोल दिया कि उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैंने कहा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो यहाँ पे लिखा 2s1, s1 कितना है 25, s2 कितना है 4 अपॉन s1 प्लस s2, 25 + 4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 200। ठीक है, 200/29, ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर, kmph। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, और टोटल टाइम जो आपको लगा वो आपके पास है ही। तो आपको मालूम है कि सर स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको निकालना है डिस्टेंस। तो आप लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बट एक बात याद रखना कि यहाँ जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हो, यानी कि d+d निकाल रहे हो। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको मैं d की जगह मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मैंने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस वो है जो कि एक्चुअली में किसके बराबर है, 2d के। और आपको निकालना क्या है, आपको d निकालना है। ठीक है,
क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस लेते हैं ना, इस केस में एवरेज स्पीड में आप क्या लेते हो, टोटल डिस्टेंस लेते हो। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल रहे हो एस इंटू टी करके। तो एस आपके पास कितना है, यहाँ लिखा मैंने 2d। एस मेरे पास कितना है, जो एवरेज स्पीड है वो कितना आया मेरे पास, 200/29। और टाइम कितना है, 29/5। तो यहाँ से 29 कैंसिल होगा, ये आएगा 40। 2d अगर 40 है, तो d कितना होगा, d 20 होगा। तो यहाँ पर ये मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 20 किलोमीटर होगा। ये बात याद रखना, गलतियां होती हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, आप गए हो और आए हो, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया है, 2d किया है। तो यहाँ पर अगर ये स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा, यानी d+d आएगा, 2d आएगा। आपको सिर्फ d पूछा है, तो ये याद रखना। ठीक है, नहीं तो 40 आप मार्क कर दोगे अगर ऑप्शन दिया है आपको, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ लिया। और अगर आप सिर्फ उसको लिख रहे हो आंसर में, तो 40 करके आओगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे इसके ना लिखने के। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 3 सवाल है इसके अंदर, तो एक एक करके करते हैं। आपसे बोल रहा है मैक ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 माइल्स in 1/2 hours. He returns to A in 4 hours 30 minutes. What is his average speed? तो एवरेज स्पीड निकालने का जो तरीका होता है वो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि एवरेज स्पीड तो मैं निकाल सकता हूँ सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मुझे ये भी मालूम है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी तो तरीका है, बेसिक तरीका तो यही था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, 250 प्लस 250। टोटल टाइम कितना हो गया, 5/1/2 यानी कि 11/2, और 4 hours 30 minutes यानी कि 9/2। तो मैंने यहाँ पर देखा, ये हो गया मेरे पास 500, ये हो गया 11 और 9 20/2 यानी कि 10, यानी कि ये आएगा 50। तो ये आ जाएगा 50 माइल्स पर आवर, क्योंकि यहाँ पर माइल्स है और यहाँ पर हम टाइम को आवर्स में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 माइल्स पर आवर। एवरेज स्पीड आ गई आपकी 50 माइल्स पर आवर। फर्स्ट वाला खत्म हो गया। सेकेंड वाले की बात करते हैं। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, ए मैन परफॉर्म 3/5 ऑफ द टोटल जर्नी बाय रेल, यानी कि ट्रेन से, 7/20 बाय बस एंड रिमेनिंग 6.5 किलोमीटर ऑन फुट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन हिज टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी मैंने मान ली, जर्नी कि वो एक्स किलोमीटर। तो भाई उसने टोटल जर्नी का 7/20 और बाकी बचा हुआ 6.5 ट्रेवल किया, और ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका एक्स। अब यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर इसका बेस में 20 बना दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x/20, 7x/20, ठीक है ना, और प्लस 6.5 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 19। तो मैं अगर इसको उधर भेज दूं तो 6.5 को लिख सकता हूँ 13/2, और ये x माइनस 19 x/20 बनेगा, जो कि सॉल्व करने पे x/20 आएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो 13/2 इंटू 20, यानी कि 130। 130 क्या, किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये सेकंड वाला भी आपका काम खत्म हो गया। अब थर्ड वाला सवाल देखते हैं, तो इसके लिए मैं ये जगह यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब थर्ड वाला हम बात कर रहे हैं कि इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3/4। तो स्पीड का जो रेशियो है ए और बी का, वो आपको 3/4 दिया है। इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए कांस्टेंट। जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो होगा किसका, टाइम का। ठीक है, तो ये ए और ये बी के बारे में जानकारी है। अच्छा, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। तो मैंने देखा यहाँ पर ए जो है वो यही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 यूनिट का टाइम ले रहा है, जबकि ये 3 यूनिट का टाइम ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। बट उस 1 यूनिट की वैल्यू जो सवाल में दी गई वो 30 मिनट्स दी गई, यानी एक की वैल्यू 30 मिनट्स है। ठीक है, आप चलो फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ए को उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कितना समय लगा, मैंने कहा 4 यूनिट लगा। तो मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4 × 30 करेंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट्स, जिसको हम लिख सकते हैं 2 आवर्स। क्या लिख सकते हैं, 2 आवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये तो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।